हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अपने अपने घर से बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे और मैं जो भी आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप साथ साथ उसे कर भी रहे होंगे। तो जैसे कि आपने वीडियोस देखी होंगी तो कल हमने 3.3 के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे और एक्सरसाइज में पार्ट 1 और पार्ट 2 के 5 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था। ठीक है, देखो जब मैंने आपको ये लास्ट वाला एग्ज़ाम्पल कराया था कल, तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपके पास जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट के दोनों ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्पल 6 पे बेस्ड है और ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके पास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो सेम ही है, इसमें हम लॉग लेते हैं, हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं, जो कि अब तक हम 3.1 और 3.2 में भी करते आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज के आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये चारों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इनको करने का। सो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो देखो अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट के 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या है 6 क्वेश्चन आपके पास? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, देखिए क्या किया आपने, इसको वायलेट कर लिया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। जब आप यहाँ पे एक्स को 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स 1 और 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 1 अपॉन 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फिर लॉग लेते हैं हम दोनों साइड। तो हमने लॉग लिया, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ दिस, तो लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1 अपॉन एक्स हमारा आगे आ गया, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स। देन हमने क्या किया, ताकि हम एन ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकें और हमारे पास अभी जो फॉर्म है वो चेंज भी नहीं हुई है, उसके लिए हमने 1 अपॉन एक्स को नीचे लिख के क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब जब यहाँ पे हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये तो 1 बन जाएगा, लॉग 1 0 और 0 अपॉन 0 क्या बन जाएगी, 0.0 की फॉर्म बन जाएगी। अब आप एल हॉस्पिटल 0 अप्लाई कीजिए। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स। तो वो ऊपर आके क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स। और फिर इसका डेरिवेटिव करना है हमें। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, वी स्क्वायर वी एस टी इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एस टी इज डेरिवेटिव ऑफ वी। ठीक है, कर दिया आपने। अब ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। यहाँ पे एक्स को 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या फॉर्म बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। देखिए हमने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स था हमारे पास, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, दोबारा से हमने एन ऑपरेटर जो अप्लाई कर दिया और इसको डेरिवेटिव कर दिया। सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2x सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस इंटू एक्स टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स से सीकेंड स्क्वायर एक्स हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचे, 2x सीकेंड स्क्वायर एक्स एक्स टेंजेंट एक्स अपॉन 2x। ठीक है, 2x से 2x सब कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट कर देंगे। जब आपने एक्स को 0 पुट किया तो आपके पास ये क्या बन गई, 0। तो लॉग वाई क्या आ गया, 0 आ गया। तो ई वाई क्या आएगा आपके पास, e की पावर 0 दैट इज़ 1। सो आपके पास क्या आंसर आ गया इसका, 1। इसी तरह से आपके पास 7th क्वेश्चन भी है। 7th क्वेश्चन में भी आपके पास क्या बन रही है, जब आप x को a पुट करोगे, 2 माइनस ए अपॉन ए इज़ 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 की पावर टेंजेंट पाई, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए, पाई ए अपॉन 2a, ए से कट हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई/2, टेंजेंट पाई/2 टेंजेंट 90 इज़ योर इन्फिनिटी। तो आपके पास क्या बना, 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और ये वाली टर्म, फिर से लॉग एम की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ आगे आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब इसको टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं, तो हमने वही लिख दिया। अब एक्स को यहाँ पे पुट करोगे तो 2 माइनस ए अपॉन ए इज़ 1, 2 माइनस 1 1, लॉग 1 0 और नीचे करोगे तो ए से कट हो जाएगा, कोट पाई/2 कॉट 90 इज़ 0। क्या बन गया आपके पास फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन गई। अब आप क्या करोगे, एल ऑपरेटर सूत्र अप्लाई कर दोगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स का काम ये कर रहा है, और माइनस का एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ए, और कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स।
और इसका क्या हो जाएगा π/2, π/2 ठीक है। अब माइनस से माइनस आपके पास कट हो जाएगा, इस वाले ए से आपके पास ए कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, ये π/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/π, और कोसिकेंड स्क्वायर भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर πx/2a, और नीचे क्या बचेगा आपके पास 2 - x/a, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्स को 0 पुट किया तो ये तो टर्म सेम रहेगी, यहाँ पे एक्स को ए पुट करना, 0 नहीं ए, तो πa/2a, ए से कट हो जाएगा, क्या बचेगा साइन π/2, जो कि आपके पास क्या होता है 1, और नीचे पुट करोगे तो a/a1, 2 - 1 इज़ 1, तो 1/1 1, तो आपके पास क्या आ गया 2/π, log y की वैल्यू क्या आ गई 2/π, तो y क्या आ जाएगा आपके पास e⁻2/π, विच इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखो 7 आपके पास 8th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है आपके पास। यहाँ पे भी जब आप x को 0 पुट करोगे तो 1 बन जाएगा, 1 की पावर 1/0, इट मीन्स 1 की पावर इन्फिनिटी आपके पास फॉर्म बन गई इसमें। देन क्या करोगे आप लॉग ले लोगे दोनों साइड, लॉग ले लिया हमने, लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको हम आगे ले आए, और लॉग दिस, जब आप यहाँ पे x को 0 पुट करोगे 1/0 इन्फिनिटी, और ये क्या बन जाएगा 1 log 1 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म बन गई आपके पास। अब डेरिवेटिव कर दोगे, लॉग डेरिवेटिव नहीं करोगे अभी क्या करोगे 1/x², नीचे जाके क्या बन जाएगा x²। अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 बन जाएगा, log 1 0, और नीचे क्या बन जाएगा 0। अब आपके पास 0/0 की फॉर्म बन गई। अब आप डेरिवेटिव करोगे, log sin x/x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin x/x, तो ऊपर आने के बाद क्या बन जाएगा x/sin x, और sin x/x का कैसे करोगे v का स्क्वायर, v इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इज डेरिवेटिव ऑफ v, और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद क्या किया हमने, हमारे पास क्या था x/sin x था मेरा, x/sin x, x cos x माइनस क्या था x cos x माइनस sin x, ठीक है। और क्या था आपके पास x² इंटू 2x, यहाँ पे इसको x² लिखोगे मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा 2x की पावर 3, क्या बन जाएगा 2x की पावर 3, तो वही हमने किया है 2x की पावर 3। अब आपने क्या किया x/sin x को क्या पुट कर दिया 1, आपके पास ये 1 के इक्वल होता है। फिर से हमने क्या कर दिया डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, u इज डेरिवेटिव ऑफ v, इससे u वाले तरीके से आपने इसका कर दिया, और sin x का सिंपली cos x हो गया, 2x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया 6x² हो गया, ठीक है। अब इससे ये वाला कट हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x sin x/6x², तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, माइनस का 1/6 मैंने बाहर रखा, sin x/x था और x और था, तो x से x² से एक x कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास sin x/x बचेगा, वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास log y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/6, तो y क्या आ जाएगा e की पावर माइनस का 1/6, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी सेम है, लॉग आपके पास लॉग लेके करना है इसको, आप x को 0 पुट करो, sin 0 इज़ 0, तो 1 + 0 इज़ 1, और cot 0 आपके पास क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, क्या बन गई आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म। लॉग लिया हमने दोनों साइड, तो cot x आगे आ जाएगा लॉग ऑफ दिस, तो cot x को हम लिख सकते हैं 1/tan x, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, x को 0 पुट किया, 1 + sin 0 इज़ 0, तो 1 + 0 इज़ 1, log 1 इज़ 0, और टेंजेंट 0 आपके पास क्या होता है 0, क्या बन गई आपके पास 0/0 की फॉर्म बन गई। अब क्या करोगे डेरिवेटिव करोगे, log 1 + sin x का क्या हो जाएगा 1/1 + sin x, और 1 और क्या हो जाएगा 1 + sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और टेंजेंट x का क्या बन जाएगा sec² x, ठीक है बन जाएगा। अब आपने क्या किया sec² x को ऊपर लेके जाके क्या लिख दिया cos² x, तो ये क्या बन गया cos³ x, और नीचे क्या था 1 + sin x, ठीक है। अब x को 0 पुट करो तो cos 0 इज़ 1 और sin 0 क्या होता है 0, तो 1/1 + 0 यानी कि 1, तो log y किसके इक्वल आ गया 1 के, तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा e की पावर 1 विच इज़ e, सबके पास आंसर क्या आ गया e। 10th क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। क्या है आपके पास x को 0 पुट करोगे तो 0, और ऊपर क्या बन जाएगा इन्फिनिटी 0, सॉरी cos 0 आपके पास कितना होता है 1, क्या बन जाएगा आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। हमने लॉग लिया दोनों साइड, तो 1/x² आगे आ गया और ये बचा,
ठीक है। अब क्या किया, 1/x² यहाँ पे आके क्या बन जाएगा x²। ठीक है, अब आपके पास 0/0 की फॉर्म बन गई। अब हम डेरिवेटिव लेंगे log cos x का 1/cos x और cos x का माइनस का sin x और x² का 2x। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास माइनस का टेंजेंट x और ये क्या नीचे 2x एज इट इज़ है। माइनस का 1/2 मैंने अलग से ले लिया और टेंजेंट x/x अलग से ले लिया ताकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाए 1। तो log y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई e की पावर -1/2। आपके पास क्या आंसर आ गया e की पावर -1/2। नेक्स्ट देखिए साइन हाइपरबोलिक x/x की पावर आपके पास क्या गिवन है 1/x²। ठीक है, क्या क्या आपने x को 0 पुट किया, आपके पास ये पहले से 1 बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/x 1 और उसकी पावर 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो क्या बन गई 1 की पावर इन्फिनिटी, देन आपने दोनों साइड लॉग लिया तो 1/x² आगे आ गया और लॉग के साथ ये टर्म हो गई, ये नीचे चला गया। फिर 0/0 की फॉर्म बन गई, देन डेरिवेटिव करोगे तो log साइन हाइपरबोलिक x/x का क्या होगा 1/sin हाइपरबोलिक x/x, ऊपर आने के बाद वो क्या बन जाएगा x/sin हाइपरबोलिक x। इसका डेरिवेटिव करोगे v² v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये x² और ये 2x से क्या बन जाएगा 2x की पावर 3। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे ये तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म बन जाएगी आपके पास। यहाँ पे यहाँ पे मत लिखना ये चीज़, यहाँ पे लिखना क्योंकि अभी आपने इसको 1 पुट नहीं किया है। 1 पुट करने के बाद आपके पास सिर्फ ये बचेगा और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। देन फिर से डेरिवेटिव लेना आपने, जब डेरिवेटिव लोगे तो इससे कट हो जाएगा, क्या बचेगा x साइन हाइपरबोलिक x/6x²। तो क्या किया आपने 1/6 को अलग रख लिया, ये प्लस है मैंने बाय मिस्टेक माइनस कर दिया था तो मैंने उसको बाद में प्लस बना दिया, प्लस है ये 1/6 आपने बाहर रखा और साइड में क्या रखा इनटू में x साइन हाइपरबोलिक x/x²। तो एक x से एक x कट हो गया, क्या बचा आपके पास साइन हाइपरबोलिक x/x किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो क्या आ गया आपके पास 1/6। log y आपके पास किसके इक्वल आ गया 1/6, तो y किसके इक्वल आ जाएगा e की पावर 1/6 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन में भी आपके पास सेम इन्फिनिटी की पावर 0 की फॉर्म बन गई इस बार आपके पास। तो आपने क्या किया लॉग लिया दोनों साइड, लॉग लेने से आपके पास 1/log x आगे आ गया और ऐसे बचा। देन आपने क्या किया डेरिवेटिव कर दिया इसका, log cot x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/cot x और cot x का क्या होगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, और ये आपके पास क्या था 1/log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये नीचे आके क्या बन जाएगा 1/x। ठीक है, अब देखो अब आपने क्या किया इसमें माइनस का x, आपने इसको चेंज कर दिया कोसिकेंट स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं एंड कोसेंजेंट, आप इसको क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर x लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर x। और कोट x को हम क्या लिख सकते हैं, कोट x को हम कैसे लिखते हैं cos x/sin x लिखते हैं ना, पर यहाँ पे 1 में है तो क्या बन जाएगा sin x/cos x बन जाएगा। तो आपके पास एक cos से एक cos कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का x/sin x cos x। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। अब यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगी 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। देन फिर से डेरिवेटिव लोगे -x का -1 sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x प्लस cos x एज इट इज़ sin x का डेरिवेटिव cos x -1/- sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा -1 y log y आपके पास -1 आ रहा है तो y क्या आएगा e की पावर -1 विच इज़ 1/e। आपके पास क्या आंसर आ गया 1/e। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रही है तो आपने इसको वायलेट कर लिया। देन आप इस पर क्या करोगे लॉग लोगे, लॉग लिया आपने, आपके पास 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। फिर आपने क्या किया कोट x को 1/टेंजेंट x लिख दिया, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। अब आपने डेरिवेटिव लिया log सेकेंड x का 1/सेकेंड x और सेकेंड x का सेकेंड x इंटू टेंजेंट x और टेंजेंट x का सेकेंड स्क्वायर x। तो ये यहाँ पे नीचे आ गया क्या बन जाएगा सेकेंड क्यूब x। अब देखो सेकेंड x इंटू टेंजेंट x अपॉन सेकेंड क्यूब x, तो एक सेकेंड कट हो जाएगा क्या बचेगा टेंजेंट x अपॉन सेकेंड स्क्वायर x। टेंजेंट x को मैं लिख सकती हूँ साइन x अपॉन कोस x और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर x। तो साइन x अपॉन कोस x एज इट इज़ रहा
1/cos² था, ऊपर रखिए क्या बन जाएगा cos², एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा sin x इंटू cos x। अब आप क्या करोगे, इसको π/2 पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 0। तो y इज इक्वल्स टू e⁻0 विच इज़ 1। सो आपके यहाँ पे सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। अब हमारा स्टार्ट होता है थर्ड पार्ट, जिसके दोनों क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी, इस टर्म को हमने क्या लेट कर लिया वाई, देन हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं, log y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। तो log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से अब 1/x आगे आ जाएगा, क्या बचेगा log 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1/x एज इट इज़ रहेगा, log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन लगा देंगे हमने एक्सपेंशन लगाई, क्या होती है एक्सपेंशन, x माइनस x²/2 प्लस x3/3 माइनस x4/4 प्लस x5/5 माइनस s चलती रहती है ऑप्शन, ठीक है। आपने 1/x को अंदर जब मल्टीप्लाई करा या फिर आप कह सकते हो x से डिवाइड करा, तो इस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा x/2, आपने वो चीज़ लिख दी, ठीक है। ये आपके पास क्या आई, log y की वैल्यू आई। अब आप क्या करते हो, y की वैल्यू निकालते हो, जो कि क्या होती है e⁻this, ठीक है। y आपने किसको लेट किया था, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x को, तो आपने y को जो आपने लेट किया था उससे रिप्लेस कर दिया, आपने इसको लिख दिया ऐसे। अब हम क्या करते हैं, e को ब्रेक करते हैं, e⁻1 इंटू e⁻this, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया e⁻this इंटू दिस। अब हमने क्या किया, एक्सपेंशन अप्लाई कर दी, 1 प्लस आपके पास क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू पुट करनी है, आपने e की वैल्यू, ठीक है। इसको आप नाम दे देना यहाँ पे e इंटू e⁻z, तो 1 प्लस e⁻z क्या है आपके पास, z का कंपाउंड कर रहा है आपके पास, ये कर रहा है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम। अब आपने क्या करा, जो भी आपके पास कट हो रहा था वो आपने कट कर दिया, माइनस का x² प्लस का x²/3 प्लस का, जब आप यहाँ से करोगे क्या आएगा आपके पास x²/8, ठीक है। 1 माइनस x/2, जब आप इनको ऐड करोगे क्या आएगा 11/24x²। अब आप e को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा e माइनस x/2 प्लस 11/24 एंड अपसॉन। तो आपके पास क्वेश्चन ये था, हमने अब तक सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व किया है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आई हमारे पास e माइनस x/2 प्लस 11/24 ठीक है, प्लस अपसॉन और माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है e और अपॉन में x, ठीक है। तो हमारे पास देखो प्लस e से माइनस e कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस (2 प्लस 11/24 एंड अपसॉन, और नीचे क्या बचेगा x। हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा माइनस (2 प्लस 11/24 एंड अपसॉन अपॉन x आपके पास कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस का (2 प्लस 11/24 की x एंड अपसॉन। x को 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ माइनस का (2), और आपको यही तो प्रूव करना था कि इसके इक्वल आता है माइनस की (2) के। सो हैंस प्रूव। सेकेंड पार्ट खुद भी कर सकते हो इसका, मैंने आपको ये वाला पार्ट करवा दिया, कोई बात नहीं मैं करवा देती हूँ आपको, बट देखो ऐसा मत करना कि अगर मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ उसका, तो ऐसा ना हो कि आप सॉल्व ही ना करो क्वेश्चंस को, ऐसा मत करना प्लीज़ बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन इसीलिए देती हूँ क्योंकि आप कहते हो कि दीदी एक्सरसाइज करवाओ, एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस दो, और आपको इससे ईजी भी रह जाता है, आपके पास शायद बुक भी ना हो, इसलिए मैंने आप एग्जांपल्स भी दे देती हूँ मैं आपको। बट प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप सिर्फ PDF डाउनलोड कर लो, वीडियो देखो ही मत, समझो ही मत क्वेश्चंस को, और बस ऐसे नहीं, ऐसे मत करना। वीडियो में क्वेश्चंस को समझो आप, और फिर खुद क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। देन अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप उस PDF में देखो। PDF तो आपके पास सिर्फ इसीलिए है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, कुछ नहीं समझ में आता, तो आप उसमें से सिर्फ देख लो, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये बात, जब तक मैथ्स के क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएंगे। अभी आपको देखने में ऐसा लगता है कि कितने आसान है ना, हाँ इसको वायलेट करना है, लॉग लेना है, और y को ऐसे करना है, उसको ब्रेक करना है, ये करना है, वो करना हो जाएगा।
बट आपने अभी स्टडी कर लिया, आपको समझ भी आ गया, मैं मानती हूँ आपको समझ आ जाएगा, और आप उसको 3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम में जाने के बाद लिखने बैठोगे कि ऐसे ऐसे करना था, तो आप यकीन मानो कि आप एक स्टेप करने के बाद अटक जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। जब आप हाथ से किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको ये भी पता होता है कि आपने इस नोटबुक पे, इस पेज पे, इस पेन से हमने ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, ठीक है। अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। अभी तो आपको कॉलेज भी नहीं जाना, लॉकडाउन है, बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने का, टाइम तो मिला ही हुआ है, उसको यूटिलाइज करना सीखो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ किया करो, घर में ही हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा, मेरा मन नहीं है क्वेश्चन करवाने का, इसीलिए नहीं है, सिर्फ ताकि आप खुद भी ट्राई करो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बस सॉल्यूशन आपके पास होगा ही, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। क्या करना है इसमें भी आपको, इस टाइम का आपने वायलेट करना है, लॉग लेना है, देन आपने एक्सपेंशन का यूज़ करना है, देन आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसका आपने ब्रेक करना है, फिर एक्सपेंशन लगानी है आपने, जो आपके पास वैल्यू है उसको पुट कर देना है, अंदर करके सॉल्व कर देना है, आपने ई से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, और जब के पास क्वेश्चन में आप जिस वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे 1+x⁻1/x को आप सॉल्व कर रहे थे, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आया आपने उसको लिख दिया, और माइनस में बाहर जो होता उसको एज इट इज़ लिख दिया, जो कट हो रहा था वो कट कर दिया, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं करवाऊँगी ये क्वेश्चन अच्छे से, आपको खुद करना है वाला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1। देखो इसको क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, 1+∞ क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और 1/∞ 0, इन्फिनिटी की पावर 0 आपके पास 4 बन रही है। आपने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया, उससे क्या हुआ, 1/x आगे आ गया, और log ऑफ 1+x बचा, तो log ऑफ 1+x और 1/x क्या बन गया, नीचे आके x। अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गई, इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, log 1+x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1+x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और नीचे वाला x का डेरिवेटिव भी क्या होगा 1, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/1+x। x को क्या पुट करना था, इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 0। अब log y की वैल्यू 0 आई है ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी, की पावर 0, वो क्या होता है 1, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1, वही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है कि 1+k/x की पावर x, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, e की पावर k, ठीक है। हम कर देते हैं सॉल्व, x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। देखो चाहे तो मैं लिख भी सकती थी सीधा कि y=this, पर मैंने हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है पहले, और फिर लिखा है लेट y=this। मैंने आपके लिए ऐसे करके दिखाया है, तो आप भी एग्ज़ाम में ऐसे करोगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे और फिर लिखोगे लेट y=this, ऐसा नहीं सीधा इसको y बना दोगे, नहीं, हर क्वेश्चन में मैंने आपके लिए करा है ये, वो इसीलिए करा है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो आप नहीं करोगे। तो जैसे क्वेश्चन के टेम्पटेशन आप यहाँ पे देखते हो, उससे भी अच्छी करके आने की कोशिश करना, ठीक है। लेट y=this, हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा, x आगे आ जाएगा ये वाला, और लॉग ये बन जाएगा, तो x यहाँ पे नीचे की क्या बन जाएगा 1/x। जब x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या फॉर्म आएगी 0.0। log 1+k/x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1+k/x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का k/x²। आपको पता है कैसे होगा, मैंने आपको समझा रखा है। और 1/x का कैसे होगा, माइनस का 1/x², माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x² से x² कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ k/1+k/x। x को क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट कर दोगे, क्या बनेगा 1/0 पर आके क्या बन जाएगा 0, 1+0 1, तो क्या आएगा आपके पास k। log y आपके पास क्या आ गया k। आपको क्या निकालना है, y निकालना है हमें, तो y क्या बन जाएगी e की पावर k तो निकालना था, हो गया प्रूफ। कितना ईजी था, कुछ भी नहीं करना था, log लेके सॉल्व करना था। इतना ईजी चैप्टर है ना, खुद ही देख रहे होंगे। तीनों एक्सरसाइज कर चुके हम, आज 3.3 में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। आपने देखा ही होगा कि हर एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ एल-हॉपिटल्स रूल अप्लाई हो रहा था। 3.3 आपके पास कंप्लीट हो जाएगी आज, और इसी के साथ आपके पास एडवांस कैलकुलस का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन। मैंने आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, शायद कोई ही करवाता होगा एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन सॉल्व कॉलेजेस में नहीं करवाते इतना,
सो प्लीज़ अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ तो मुझे आप उसका रिज़ल्ट ज़रूर देना, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन, आपको इवेलुएट करना है इसको। आपके पास y ये गिवन है, आपने क्या क्या लॉग लिया। जब भी आपके पास पावर दिखेगी आपने क्या लेना है, लॉग लेना है। तो log y इज इक्वल टू दिस 1/x आगे आ गया आपके पास। अब 1/x नीचे क्या बन गया, x बन गया, 0/0 फॉर्म बन गई। अब डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2। तो 1 में है तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, 2/a की पावर x प्लस b की पावर x। और इसका डेरिवेटिव करोगे तो कैसे करोगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो टू तो कांस्टेंट है, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। क्या बनेगा, a की x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की x इंटू लॉग ए प्लस b की x का क्या हो जाएगा, b की x इंटू लॉग बी, ठीक है। अब x को 0 पुट करो, 2/a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, 2/1 प्लस 1 मतलब कि 2। और यहाँ पे पुट करोगे जब आप a की पावर 0 मतलब 1 इंटू लॉग ए इज़ लॉग ए प्लस b की पावर 0 मतलब 1 लॉग b इंटू 1 इज़ लॉग b। तो 2/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी अपॉन 2, 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। तो क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग ए इंटू बी। लॉग वाई इज इक्वल्स टू, अब देखो ये लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, एन लॉग एम। तो मैं इसको लिख सकती हूँ लॉग ए बी की पावर 1/2, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, 1/2 लॉग इंटू ए बी। तो लॉग से लॉग कट हो जाता है, इसको हम कट करके दिखाते नहीं हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, कर मत ही करना है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए बी की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। आपके पास इसका इवेल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आपके पास ये गिवन, आपको उसको भी इवेलुएट करना है। हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया, उससे 1/x हमारा आगे आ गया, ये बचा आपके पास। तो देखो क्या किया, अब आपने इसको 1/x को नीचे लिया है, अब क्या बना, x बना, 0/0 की फॉर्म बन गई आपके पास, ठीक है। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/this। जब 1 में ये टर्म आएगी तो n ऊपर आ जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, जैसे अभी हम इतने सारे क्वेश्चन में करते हैं वैसे इसमें होगा। और इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, n एज इट इज रहेगा, a1 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a1 की पावर x इंटू लॉग a1 प्लस a2 की पावर x इंटू लॉग a2। अब सोन ऐसे चलता रहेगा, an की पावर x इंटू लॉग an। अब हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। अपने यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये n तक टर्म्स है तो आपके पास क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, a1 की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब कि 1, तो लॉग a1 प्लस लॉग a2 प्लस लॉग a3 अपॉन लॉग an अपॉन n। 1/n को हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या लिखा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस अपॉन क्या बन जाता है आपके पास, लॉग m इंटू n। लॉग जब प्लस में होता है लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है ना, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो लॉग a1 इंटू a2 इंटू a3 अपॉन an। अब वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, n लॉग m बन रहा है ये, तो लॉग m की पावर n मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, लॉग y की, तो y क्या हो जाएगा, सॉरी लॉग से लॉग कट हो जाएगा आपके पास, y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, a1.a2 अपॉन an की पावर n 1/n। सो विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हम इनको इवेल्युएट कर रहे हैं, लिमिट इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ई नहीं लिया, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल नहीं लिया, ठीक है। अब देखो लास्ट 6th क्वेश्चन, इसमें आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास लिमिट गिवन है, आपको ना इवेल्युएट करना है इसको 3 केसेस पे, कि जब आपके पास n बड़ा है m से, n इक्वल है m के, और n क्या है, छोटा है m से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x की पावर n से। देखो जब n बड़ा है तो भी हम x की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, जब n m के इक्वल है तो भी हम x की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, और जब n छोटा है तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, x की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ वही करा है, इसको x की पावर n से डिवाइड करोगे तो x की पावर n से x की पावर n 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे करोगे तो n-1, और डिवाइड कर रहे हैं x की पावर n से, तो ऊपर जाके माइनस की n बन जाएगी, तो n-n कट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक x की पावर -1, नीचे क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। तो जैसे भी सॉल्व करके मैंने उसको लिख दिया, देख लेना, सिर्फ सॉल्व किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ।
ठीक है। उसके बाद देखो हमने जब यहाँ पे x को इन्फिनिटी पुट किया तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म आई, क्या आई, a1, मतलब आपके पास क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। ओके, तो जब आप n को ग्रेटर रखते हो m से तो आपके पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है आंसर। जब आप n को m के इक्वल रखते हो तो आपके पास क्या आता है आंसर, a0 अपॉन b0। क्या आता है, a0 अपॉन b0, क्योंकि यहाँ पे आपने x की पावर n से डिवाइड किया। ठीक है, x की पावर n से डिवाइड करने के बाद आपके पास सेम प्रोसीजर रहा, आपने x को इन्फिनिटी पुट किया तो आपके पास ये चीज़ इन्फिनिटी बन गई और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, b0। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, b0 बचा। तो और जब आप इसमें अप्लाई करोगे इस वाले में, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, x की पावर m से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, x की पावर m से। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन अलग होगी। अब यहाँ पे x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या बचेगा, 0। थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, मेन आपके पास जिसमें क्वेश्चन है वो 3rd, 4th, 5th। ठीक है, कि भी आया हुआ है क्वेश्चन 2013 में, 11 में। कर लेना ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना नहीं है, थोड़ा सा अब देख लेना कैसे किया हुआ है। मैंने आपको बता दिया इसमें लॉजिक क्या लगाया हुआ है कि डिवाइड किया हुआ है इसमें। ठीक है, सो इसी के साथ आज हमारा 3rd चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। 3.1, 3.2, 3.3 करके क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल भी समझाए हैं। और फिर भी अगर आपको 3rd चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो बिना किसी हेजिटेशन के किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। ठीक है, आप बता दिया करो मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, उससे मुझे ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं सही पढ़ा रही हूँ और मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा वीडियोस बनाने का मन नहीं करेगा, मैं वीडियोस किसके लिए बनाऊँगी फिर। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़ना, कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर पूछ लेना। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।